टॉकर्स तो जुबिलेंट फूडवर्क्स 12% से ज़्यादा शेयर क्रैश हो चुकी है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ 2537 का इसका रेट चल रहा है फ़िलहाल 11.41% डाउन। और जिस वक्त ये वीडियो लाइव होगा हो सकता है तब ये 2500 रुपये तोड़ के 2400 के आसपास आ चुका होगा, 2450 के आसपास। तो ऐसे में क्या करना है? तो सबसे पहले तो हमको रीज़न जानना होगा कि ऐसा क्या हो गया। तो कंपनी के जो CEO थे प्रतीक पोता, उन्होंने रिज़ाइन कर लिया है। तो ये एक पैनिक सेलिंग का रीज़न रहा। साथ ही पैनिक सेलिंग की वजह ये भी थी कि प्रतीक पोता का जो रीअपॉइंटमेंट है वो नया से अप्रूव हो चुका था अप्रैल 2022 से लेके मार्च 2025 तक। तो ऐसे में ऐसा क्या हो गया, जब इनकी रीअपॉइंटमेंट ऑलरेडी 3 साल तक एक्सटेंड हो चुकी थी, इनकी रीअपॉइंटमेंट हो चुकी थी, तो ऐसा क्या हुआ कि कंपनी में इनको रिज़ाइन करना पड़ा। हालांकि रेजिग्नेशन के बाद भी अप टिल जून 15 2022 वो अपने रोल को निभाएंगे जब तक कि इनकी वैकेंसी फिलअप नहीं हो जाती। और इनके वैकेंसी को फिलअप करने के लिए एक अच्छे स्ट्रॉन्ग सक्सेसर की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि कंपनी के CEO एज अ CEO इन्होंने काफ़ी अच्छा, ये की इम्पॉर्टेंट पर्सन थे फॉर द कंपनी, और कंपनी के टर्न अराउंड में इनका बहुत ही बड़ा हाथ है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ जिनके पास भी ये शेयर है कि आप यहाँ पे रिटेल कैटेगरी की होल्डिंग देख सकते हो, ओनली 7% है। तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जनरली जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स के बहुत ज़्यादा स्टेक होते हैं ना, उसमें अगर पैनिक सेलिंग आता है तो शेयर प्राइस कंटिन्यूसली दिन पर दिन फॉल होते रहता है। जैसे आप पेटीएम का एग्जाम्पल देख सकते हो। लेकिन जुबिलेंट फूडवर्क में मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डिंग वो प्रमोटर के एंड पे है, एंड उसके बाद FII के पास है। अदर्स मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स के पास नहीं है ज़्यादा होल्डिंग। तो पैनिक सेलिंग क्या होता है? पैनिक सेलिंग जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से ही आता है। तो जितना भी इसमें पैनिक हो जाए, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली ये डाउन ट्रेंड में चलते रहेगा, ऐसा नहीं लगता है मुझे, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ज़्यादा कंट्रोल होने से ये सब चीज़ें होती है कि पैनिक सेलिंग हो रहा है तो कंटिन्यूसली शेयर प्राइस फॉल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे तो वैसा ज़्यादा ऑप्शन दिख नहीं रहा है। अगर हम 30 एनालिस्ट की बात करें तो उनके रिकमेंडेशन में से आउट ऑफ 30 18 का मानना है कि आप इसमें अभी भी ख़रीदारी कर सकते हो, 7 का मानना है इसको होल्ड करके चलिए, एंड 5 का मानना है कि इसमें आप सेल कर लो। ओके। और एक नेगेटिव पॉइंट ये भी थी कि जुबिलेंट फूडवर्क एक्चुअली DP यूरेशिया में स्टेक लेने वाला था। और DP यूरेशिया क्या है? वो डोमिनोज पिज़्ज़ा की टर्की, रशिया, अज़रबैजान, जॉर्जिया में उनकी फ्रेंचाइजी है। तो वो वहाँ पे स्टेक लेने वाले थे, पर रशिया और यूक्रेन के बीच में जो ये वॉर चल रहा है, इस वजह से इनका जो ये एक्विजिशन का जो प्लान था ये हॉल्ट पे चला गया है, ये एडवर्सली इफेक्ट हुआ है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है जिसकी वजह से एक तो CEO का रेजिग्नेशन, साथ ही रशिया यूक्रेन वॉर, इसका इम्पैक्ट इस शेयर प्राइस में आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन हम मोतीलाल ओसवाल जो कि ब्रोकरेज हाउस है उनकी बात करें तो उन्होंने इसमें बाई की रेटिंग पहले से डाल के रखी हुई थी 4200 के अपसाइड टारगेट के लिए। उन्होंने अभी भी बाई की रेटिंग मेंटेन की है। 3680 का इन्होंने टारगेट अपना कट कर लिया है, यानी कि इनका बाई का रेटिंग इंटैक्ट है कि आप इसमें बाई करके चलो, लेकिन अब जो टारगेट रहेगा इनके हिसाब से दैट इज़ 3680। तो आप 3680 भी अगर कैलकुलेट करो तो 28% का अपसाइड मूवमेंट आपको यहाँ से मिलता है। साथ ही उनका मानना है कि ये रेजिग्नेशन की वजह से थोड़ा पैनिक सेलिंग है, ये थोड़ी सरप्राइज, लोग भी सरप्राइज है कि ऐसा क्या ही हो गया। जब इनका रीअपॉइंटमेंट फिक्स था मार्च 2025 तक इनकी गद्दी संभाल के रखी गई थी, उसके बाद इन्होंने रिज़ाइन क्यों किया। साथ ही इनका जो एक्विजिशन होने वाला था DP यूरेशिया में वो भी अभी हॉल्ट पे चला गया। तो ये सारे एक रीज़न है इस शेयर प्राइस में, इन्होंने इसीलिए इनका जो टारगेट है वो कट किया है। हालांकि कंपनी के पास काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी है। और जुबिलेंट फूडवर्क आप जानती हो कि डोमिनोज की फ्रेंचाइजी चलाती है पूरे इंडिया में, नेपाल में, बांग्लादेश में, तो श्रीलंका में भी। तो ऐसे में इनके पास इनके मार्जिन इश्यूज़ नहीं होते हैं। इनकी प्राइस बहुत अच्छी कॉम्पिटिटिव है, इनकी प्राइसिंग पावर अच्छी है, इनके मार्जिन दे एंजॉय स्ट्रॉन्ग मार्जिन। और इसीलिए ये सब वजह से अगर हम इनके मार्केट शेयर की बात करें तो डोमिनोज फ्रेंचाइजी के हिसाब से इनका मार्केट शेयर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे में अगर हम इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करें, पोस्ट कोविड QSR, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, ये सब बहुत अच्छे चलेंगे, राइट। तो इनको वहाँ पे इनका एडवांटेज है, तो आगे जाके इनका फ्यूचर ब्राइट लगता है। तो इसीलिए इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। जेफरीज़ की अगर हम बात करें, ये अनदर एक ब्रोकरेज हाउस है, उनका मानना है कि इसको आप होल्ड करके रखिए 3050 अपीस टारगेट के लिए। यानी अगर आप 3050 को भी कैलकुलेट करते हो नियर टर्म में तो 6.47% का अपसाइड टारगेट जेफरीज़ की तरफ से भी है। यानी कि कोई भी ब्रोकरेज हाउस इसमें अभी बहुत बेरिश नहीं है, अभी भी लोग इसमें बुलिश हैं कि क्योंकि बिकॉज ऑफ द कंपनी का
कंपनी का जो मॉडल है वो तो देख के ही समझ आता है ना। डोमिनोज़ तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लोग कंज्यूम करते हैं डोमिनोज़ के पिज़्ज़ा को, और उसकी फ्रेंचाइजी इसी के पास है। तो ऑल ओवर इंडिया का जितना भी डोमिनोज़ की बिक्री है वो इनके थ्रू ही होती है। तो ये एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये इन्जॉय करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये शेयर आप अगर आप होल्ड करके नहीं, आपको सेल करने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट यही है कि पैनिक सेलिंग मत करिएगा। ओके, साथ ही अगर हम चार्ट में देखें तो सबसे पहले क्या आपको अभी इसमें एंट्री लेनी चाहिए? मेरे हिसाब से आपको एंट्री नहीं लेनी चाहिए अभी, क्योंकि देखो शेयर ने अपना नया 52 वीक्स लो बना लिया है। जब कोई शेयर अपना नया 52 वीक लो बनाता है तो क्या हो जाता है कि कंपनी का जो शेयर है वो अभी डाउन ट्रेंड में चला गया है। अभी आप नहीं बता सकते कि ये और कितना नीचे जाएगा, क्योंकि नया लो बना रहा है ना, तो कोई सपोर्ट लेवल भी नहीं है। तो वी डोंट नो कि कहाँ से सपोर्ट लेके ये बाउंस बैक करेगा। तो आपने समझ लो आपने अभी ख़रीद लिया, फिर ये शेयर और 10% नीचे गिर गया, फिर आप कितना बार ऐसे करके खरीदोगे, राइट? क्योंकि वैसे खरीदते जाओगे तो आपके पैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए यू शुड वेट फॉर द रिवर्सल। सिंपली आपको अगर एवरेजिंग करनी है तो आप थोड़ा वेट कर जाओ, देखो कि ट्रेंड कहाँ जा रहा है, और ज़्यादा नीचे जा रहा है क्या। नीचे जाता है तो बाद में थोड़ा रुक के ही आप बाइंग करिए, ट्रेंड रिवर्सल का वेट करिए। थोड़ा ऊपर जाता है 3-4% महंगा लीजिएगा, पर उससे क्या होगा कि आप श्योरिटी में रहोगे कि अब शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है। नहीं तो नीचे गिरते जाएगा, कितना नीचे गिरेगा वो किसी को कोई प्रेडिक्ट तो कर नहीं सकता। दूसरी बात, होल्ड करके रखिए, पैनिक सेलिंग बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि कंपनी अच्छी है। अगर आपके पास पेशेंस है, आपके पास पैसे नहीं है पर पेशेंस है, तो भी आपका चल जाएगा जुबिलेंट फूडवर्क में। इन द लॉन्गर रन आपको ये प्रॉफिट दे देगी, क्योंकि कंपनी अच्छी है। बाद में भी आपको मौका मिलेगा इसमें बाइंग करने का, अगर आपके पास अभी पैसे नहीं है तो। ओके, तो सिंपली होल्ड करके रखिए। बाई अभी आप रुक सकते हो बाई करने के लिए, थोड़ा वेट करिए ट्रेंड रिवर्सल का, फिर बाइंग करिएगा। और सेल तो बिल्कुल करना ही नहीं है पैनिक सेलिंग में। जिनके पास बिल्कुल शेयर नहीं है जुबिलेंट के, क्या उनको अभी ख़रीदना चाहिए? मेरे हिसाब से अभी आपको भी नहीं ख़रीदना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसके बात करें कंपनी तो बहुत सही है, लेकिन अभी क्योंकि इसने नया 52 वीक लो बनाया है तो अभी इसमें थोड़ा एक डाउन ट्रेंड हो सकता है। तो HDFC सिक्योरिटी ने अभी इसका आज का इंट्राडे टारगेट 2400 का दिया है। इसका लोअर सर्किट 2432 के आसपास है। अगर ये लोअर सर्किट हिट करती है, फिर वहाँ से भी वापस खुल जाता है सर्किट और फिर और नीचे जाती है, तो 2400 तक जा सकती है एज़ पर HDFC सिक्योरिटी। तो जिनको ऐड करना है वो 2400 के लेवल पे ध्यान रख सकते हैं। जिनको नया ऐड करना है, जिनके पास कोई शेयर है ही नहीं जुबिलेंट के, वो ऐड कर सकते हैं 2400 पे। पर जिनके पास एग्जिस्टिंग है वो वेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं होती तो मैं अभी ऐड करती ही नहीं, चाहे वो 2400 ही क्यों ना हो। मैं वेट करती फॉर द ट्रेंड रिवर्सल। थोड़ा महंगा लेंगे पर श्योरिटी के साथ लेंगे, वही बात हो जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।